इंद्रियाणि च सर्वहरि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद का अष्टम अध्यायात्मक प्रजापति विद्या पर हम लोग विचार कर रहे थे। इंद्र और विरोचन आत्म तत्व की जिज्ञासा से प्रजापति के पास पहुंचे। 32 साल तो प्रजापति ने कुछ खोज खबर ही नहीं रखी। फिर 32 साल के बाद पूछा, यहीं के साल समझना, वहां के 32 बहुत हो जाते हैं। तो 32 साल के बाद पूछा, किस लिए आए हो? तो कहा, ऐसा आत्मा अपहत पापमा, ऐसे आप अपने श्रीमुख से बोले हैं, हम उसी के लिए आए हैं। तो कहा कि उदयसराम में जा करके देख लो, जो समझ में ना आवे वो हमको बताना। पूछा, क्या देखते हो? तो परछाई देखी, है ना। और वैसे उन्होंने पहले उपदेश दिया, या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म। अक्षिणी पुरुषो दृश्य से अक्षी अधिकरणक पुरुष कह दिया, तो उन्होंने छाया समझा। प्रजापति तो अक्षी उपलक्षी दृष्टा को कह रहे थे। तो जाओ, जो समझ में न आवे उधर शराब में, फिर मुझे बताना। तो उन्होंने छायात्मा को ही आत्मा समझा। प्रजापति चाहते थे कि उस मिथ्या बोध से इनको हटाएं। फिर कहा, साधु अलंकार धारण कर लो, अच्छे वस्त्र धारण कर लो और परिष्कार करो नख शिख इत्यादि का। और फिर उदयसराम में जा करके देख करके आए। फिर कहा, क्या देखते हो? तो वही बताया जैसे पहले में बताए थे। तो प्रजापति ने कहा, ऐसा एवं, या ऐसा ही है कि नहीं? तो उनको लगा कि प्रजापति समझ गए कि हम समझ गए हैं। तो दोनों शांत हृदय होकर के निकल गए। यहीं तक हम लोग गए थे ना। दोनों शांत हृदय होकर के गए। भाई 32 साल 35 साल तक रह चुके हैं बेचारे, है ना। वो गलत जानकारी लेकर के जा रहे हैं। ये प्रजापति को पता लगा, पर उनको पता नहीं लगा कि हम गलत जानकारी से वापस जा रहे हैं। तो प्रजापति को चाहिए, गुरु जी को, आचार्य को, कि शिष्यगत गलत ज्ञान को हटाना चाहिए। तो प्रजापति ने सीधा ही नहीं कहा उनसे कि तुम नहीं जान रहे हो, अज्ञान पूर्वक जा रहे हो, कि ज़्यादा अहंकार है ना सीधा बोलने से। जैसे पीछे भी आपने कहीं देखा सुना,
कि सभी प्राणों में झगड़ा हो गया, प्रजापति के पास पहुंचे, हम में से कौन बड़ा है, तो सीधे बोल देंगे तो किसी में थोड़ा सा शोक पैदा हो सकता है, प्रजापति हमको कमजोर समझते हैं। इसलिए आप में से जिसके न रहने पर ये जो शरीर है ये पापिष्ठतर हो जाता है, कोई आप में से श्रेष्ठ है। तो अंततः प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्रजापति ने कुछ नहीं कहा, तो सोचा कि जैसे पहले मैंने ब्रह्मलोक में ऐसा आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु इत्यादि चर्चा की थी, तो एक दूसरा करते करते इन्होंने अपने अपने लोकों में मेरे द्वारा बताए हुए आत्म तत्व के विषय में श्रवण किया, इसलिए जानने के लिए यहाँ आए। तो मैं भी पीछे से इनको बतला देता हूँ कि ये लोग बिना आत्म तत्व को जाने ही चले गए हैं, जो जाने हो आत्म तत्व नहीं है। तो इस प्रकार से जो कोई आत्म तत्व को समझ करके उसी को आत्मा समझता है, मानता है, तो निश्चित तौर पर वो दुनिया से पराभव को प्राप्त हार जाता है, जन्म मृत्यु से परे नहीं होता। तो ये बात भी वैसे ही एक कान दो कान तीन कान करते करते इनके कान तक जाएगी। ऐसा समझ करके प्रजापति ने कह दिया कि ये लोग बिना आत्मा को जाने जा रहे हैं, ये पराभव को प्राप्त होंगे। पर वो सुना कि नहीं सुना विरोचन ने पता नहीं, और विरोचन ने छाया कर और छाया करने वाले शरीर और छाया माने छाया जिसकी होती है शरीर ना, अब उसको क्या आत्मा मानो, इसी को आत्मा मानो। तो खूब खिलाओ पिलाओ, खूब सुलाओ, इसको कष्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आसुरी भाव है उसी का उसने क्या किया, अपने लोगों में जाकर के प्रचार किया। पर बताएंगे आगे, इंद्र तो देवलोक में पहुंचे भी नहीं थे, भी वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने भय देखा, अरे अरे ये तो आत्मा कैसे हो सकता है, ये तो विनाशी दिखाई पड़ रहा है। तमाम विचार किया, क्योंकि ये जो छायात्मा है, जब ये जैसा रहेगा उसी छाया पड़ती है। नाखून हट जाते तो छाया नहीं पड़ती, बाल हटते तो छाया नहीं पड़ती है, और वस्त्र हटा देते तो उसकी छाया नहीं पड़ती है। तो जैसे शरीर के अंग हट जाते हैं वैसे शरीर भी तो हट जाता है, क्योंकि छायात्मा को हमने आत्मा समझ रखा है। तो वास्तव में ये छायात्मा जिससे होती है वह भी आत्मा नहीं हो सकता। ऐसे उनको बीच में रास्ते में जाते जाते ध्यान में आता है, फिर प्रजापति के पास आते, ना हम अत्र भोग्यम पश्यामि। प्रजापति पूछते हैं, शांत हृदय होकर के गए थे इंद्र, आप वापस क्यों आए? महाराज इसमें मैं कोई भोग्य नहीं पूछ देखता हूँ। हाँ, एवं एवं मघवन इति होवाच, तुमने ठीक समझा, इसमें कोई सार्थकता, जिस आत्मा को तुम समझे हो उसकी कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। तो भूयवते अनुव्याख्यास्यामि, इसी आत्मा के विषय में मैं तुम्हें दोबारा व्याख्यान करता हूँ। तो इस प्रकार से चीज आगे बढ़ती है। तो वह प्रजापति जो आत्म तत्व से परांगमुख और विपरीत भाव को ग्रहण करके वापस चले गए शिष्यों को, जो अधिकारी शिष्य को, अनधिकारी के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और विरोचन शायद अनधिकारी रहे हैं इसलिए वापस आए नहीं, और शायद नहीं थे, और इंद्र अधिकारी थे इसलिए वो जिज्ञासा करते करते दोबारा पुनः आ गए। ये बातें आगे बताई जा रही है। तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाच अनुपलभ्यात्मानम् अननुविद्य व्रजतो यतरे एतद् उपनिषदो भविष्यन्ति।
देवा वा असुरा वा ते परा भविष्यन्तीति सह शान्तहृदय एव विरोचनो असुरान् जगाम तेभ्यो हैताम् उपनिषदं प्रोवाच आत्मा एव इह मह्य आत्मा परिचर्य आत्मानं एव इह मह्यन् आत्मानं एव इह मह्यन् आत्मानं परिचरन् उभौ लोकौ आप्नोति इमं च अमं चेति तो अन्वीक्ष्य वो दूर चले गए ऐसा उनको देख करके। तो दूरम गच्छन्तो अन्वीक्ष्य, इक्ष दर्शने धातु है जाने के बाद, उनको ऐसा जाते हुए देख करके। प्रजापति रुवाच, कहते प्रजापति ने कहा, वो दूर चले गए, सामने कहेंगे तो क्या पता उनको थोड़ा दुख हो मन में, तो दूर चले गए। तब प्रजापति ने कहा, यतरे देवावा असुरावा, जो कोई भी देवताओं में हो अथवा असुरों में हो, यतरे देवावा असुरावा, देवता अथवा असुरों में जो कोई भी हो, एतद उपनिषदो भविष्यन्ति, उपनिषद कहते निश्चय। उपनिषद का क्या मतलब है? एतद उपनिषदो भवन्ति, इस प्रकार के विज्ञान वाले, इस प्रकार की जानकारी वाले, इस प्रकार के निश्चय वाले जो कोई भी होते हैं, यानी गलत निश्चय वाले, जो अनात्मा को आत्मा समझने वाले, गलत निश्चय वाले जो भी होते हैं, तो वो आत्मानम अनुपलभ्य, आत्मा को प्राप्त न करके, अननुविद्या, और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार न करते हुए, अप्रत्यक्षीकृत्य, साक्षात उसका बोध किए बिना ब्रजतो, ये दोनों जा रहे हैं। ब्रजति ब्रजतः ब्रजंती, है कि नहीं? ये दोनों जा रहे हैं। तो जो लोग ऐसे, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, इस प्रकार के उपनिषद, इस प्रकार का विज्ञान, मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान में ही ये सच है करके निश्चय जिनको होता है, वे ते परा भविष्यन्ति थी, वो पराभव को हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, जन्म और मरण से बाहर नहीं निकल सकते। ये प्रजापति यहाँ बोल रहे हैं, वो तो आगे निकल गए थे। शांत हृदयो प्रव्रजतु, तो सह शांत हृदय एवं विरोचनो असुरान जगाम, और जो विरोचन है वो शांत हृदय है, असुरों के पास चला गया, माने अपने लोक को चले गए विरोचन जी। अब चूंकि कोई संशय तो है ही नहीं कि जो छाया कर शरीर है वो आत्मा नहीं है, इस प्रकार का कोई संशय होता, या आत्मा ये शरीर नहीं है ये निश्चय होता, तब तो जाते ही नहीं वापस घर में। पर ये निश्चय हो गया कि शरीर ही आत्मा है, क्योंकि छाया कर यही है। तो इसलिए निश्चय होकर के तेभ्यो एताम उपनिषदम प्रोवाच, तेभ्यो माने असुरेभ्य, उस लोक में जो लोग बैठे असुर थे, क्योंकि हमारा राजा गए हैं ना वहां पर तत्व ज्ञान लेने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, तो यहाँ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इंद्र भी पहुंचे हैं,
अलग अलग लोक है ना दोनों का, तो कोई फोन तो था नहीं तुरंत घुमा दे, इसलिए लोगों को पता भी नहीं रहा होगा। तो सोचा होगा जब हमारे राजा वैसे आत्मा को जान करके आएंगे तो हम भी राजा से इस आत्म तत्व को जान जाएंगे और जान करके फिर स्वर्ग पर हमला करेंगे और फिर स्वर्ग हमारा हो जाएगा। तो सोचते होंगे कर्तव्य है एतम उपनिषदम प्रोवाच, उनके लिए ये उपनिषद माने शरीर में ही आत्मबुद्धि देहात्मा संबंधी जो उपनिषद ज्ञान निश्चय, ये निश्चय को प्रोवाच विरोचन ने सबसे कहा। तो क्या कहा? आत्मा एव इह महय, आत्मा का मतलब शरीर समझना है आप। तो ये आत्मा माने शरीर ही यहाँ पर महय माने पूज्य है। आत्मा परिचर्या, आत्मा का ही परिचरण सेवा कर लेनी चाहिए और जिस प्रकार से हो इसको स्वस्थ रखना चाहिए। आत्मानम एव इह महयम, आत्मा की ही यहाँ पर पूजा करते हुए आत्मानम परिचरण, आत्मा का ही परिचरण सेवा करते हुए उभौ लोको अवाप्नोति, दोनों लोकों की प्राप्ति कर लेता है। यह इमम च अमुम च, इस लोक की भी, यहाँ जब आत्मा इस शरीर की ठीक ढंग से सेवा करेगा तो ये लोग तो प्राप्त हो ही रहा है, पर मरने के बाद जैसे पुण्य कर्म करेंगे ज्योतिष्टोम करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा आप कहते हो, तो उसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखें, इसको कमजोर होने न दें, बीमार न होने दें, तुरंत इलाज करके इसको ठीक करें। तो ऐसा होने पर क्या होगा कि उसी पुण्य के प्रभाव से उस स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार का जो दर्शन है उपनिषद है उसका उन्होंने प्रचार कर दिया भाष्य में। नहीं तो अधिकारी विचार तो करता ही है ना, विचार करते हुए जा रहे थे और अधिकारी थे, इसीलिए उनको तुरंत बोध हो गया कि अरे ये तो छायात्मा तो विनाशी है और छाया जिसकी पड़ती है वो भी विनाशी है, तो इसके नाश के पश्चात छाया भी नष्ट हो जाता है ऐसा देखा जाता है। फिर छायात्मा या छाया करने वाला शरीर आत्मा कैसे हो सकता है, इसलिए वहां उनको भय दिखा तो तुरंत वापस आ गए। तो ये भी बड़ी बात है ना, उपलब्धि है, केवल पुस्तक पढ़ करके नहीं कर रहा है पर अनुभव में चीजें आ गई विचार करते करते, तो धीरे धीरे परत दर परत निकलेगी, एकदम से आत्म तत्व का बोध नहीं होगा। एवं तयोर्गतयो इंद्र विरोचनयो राज्योर भोगाशक्तयोर, अब यहाँ तो क्या है कि ब्रह्मलोक में तो भोगाशक्त हो नहीं सकते थे, यहाँ तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहे थे प्रजापति लोक में, और फिर दोनों दो ही तो गए थे ना, सेवक भी नहीं थे, और जो काम करना होगा वो स्वयं को ही करना होगा वहां पर, तो इसलिए कितने जल्दी आत्मा तत्व की उपलब्धि हो और अपने लोक में चले जाएं, ये भी रहा होगा। एवं तयोर गतयो इंद्र विरोचनयो, इंद्र और विरोचन जब दोनों चले गए, राज्यो दोनों राजा थे, भोगासक्त भोग में आ सकते थे, यथोक्त विस्मरणम स्यात् इति आशंक्य, यह एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति होवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म। इस प्रकार से जो हमने उपदेश दिया, प्रजापति सोच रहे हैं इस उपदेश को शायद हो सकता है कि विस्मृत उनको हो जाए भोग में आसक्त हो करके, इति आशंका, ऐसा ऐसी आशंका करके अप्रत्यक्षम माने इंद्र विरोचन तो जा चुके हैं, तो जो उनके प्रत्यक्ष श्रवण का अगोचर वो नहीं सुन रहे हैं, उन लोगों का प्रत्यक्ष रूप से जो श्रोत्र है वो जो सुन नहीं पा रहा है, प्रजापति यहाँ बोल रहे हैं ना वो तो निकल गए, इसीलिए उनके साक्षात श्रवण का अविषयभूत वचन वाणी पीछे से
प्रजापति ने कहा, क्या कहा कि ये कहा कि भाई देवा या असुर जो भी हो, यदि इस प्रकार के निश्चय वाला होंगे तो वो पराभव को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया। इस प्रकार का निश्चय मतलब विरोचन और इंद्र जिस प्रकार के देहात्मवाद को समझ करके जा रहे हैं, उससे उनका पराभव निश्चित है, ऐसा कहा गया। तो जा करके सुन लेंगे, फिर कभी सुनना, जैसे पहले सुना। तो इसे अप्रत्यक्ष माने साक्षात श्रवण अगोचरम वचनम, ऐसे वचन को प्रजापति ने कहा। इसको दो वाक्य करना, इति आशंक्य अप्रत्यक्षम वचनम प्रजापतिरुवाच, ऐसा वहां पर शेष कर लेना। और किम तद वचनम, वो वचन क्या था, क्या है वो वचन, तो वही यतरे, मूल में यतरे एतद उपनिषदो भविष्यन्ति देवासुरा वा ते परा भविष्यन्ति इति इदम एव तद वचनम। जो कोई भी इस प्रकार के उपनिषद वाले होते हैं वो पराभव को प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रजापति ने कहा। उनके कर्ण गोचर के पीछे कहा, ठीक है ना। पर यहाँ जो बैठे हैं वो तो प्रत्यक्ष सुनेंगे कि नहीं। यहाँ प्रजापति ने जब कहा, वहां जो बैठे हैं और भी तो बैठे होंगे वहां पर, तो उन्होंने तो प्रत्यक्ष सुना, इसीलिए कहा प्रत्यक्ष वचन है ना। प्रत्यक्ष वचन जो बैठे हैं उनके लिए तो ये हो गया कि एतरे एतद उपनिषदो भविष्यन्ति देवासुरा वा ते परा भविष्यन्ति, ये प्रत्यक्ष वचन से कहा। और तो यही प्रत्यक्ष वचन कहा देते हैं इन लोगों को जो यहाँ थे। इतने प्रजापति को लिहाज करने की क्या जरूरत, चेले हैं, है कि नहीं। इतना तो सहन कर ही लेते हो, थोड़ा सा सहन कर लेते हैं ना। तो कहा प्रजापति बड़े संवेदनशील है, बड़ा ध्यान रखते हैं दूसरे के मन का, कहीं उनको कष्ट न होने पाए। प्रत्यक्ष वचनेन तयश्चित्त दुखम स्यात्, ऐसा समझना, स्यात् का अध्ययन कर लेना। यदि प्रत्यक्ष वचन से हम उनको बोलेंगे तो उन दोनों के चित्त में क्या होगा, दुख होगा, ऐसा सोच करके अप्रत्यक्ष वचन इसीलिए कहा कि चित्त दुखम परिजिहर्षन, परिजिहर्षु, उनके चित्तगत दुख का परिहार करने की इच्छा रखने वाले प्रजापति ने अप्रत्यक्ष वचन कहा। प्रत्यक्ष रूप से कहने पर उनको चित्त में दुख होता, अतएव अप्रत्यक्ष रूप से कहा, और परीक्षण भी हो जाता ना। तो तमाम चीजों को देखते हुए कहा। तो दूरम गच्छन्तो अन्वीक्ष्य, वे दूर जाते हुए देख करके प्रजापति ने कहा, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वचनवद एतद अपि अनयोः श्रवण गोचरत्वम यस्यति इति। हाँ, जैसे यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वचन प्रजापति ने इंद्र विरोचन को थोड़ा ही कहा था, वो तो ब्रह्मलोक में किसी से कहा होगा और घूम घाम करके वो वाणी इन दोनों के कान में पड़ी। तो जैसे वो पड़ी उसी तरह से यहाँ जो मैं बतला रहा हूँ, इनके जाने के बाद वो वाणी भी उनके कान में पड़ जाएगी। यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वचनवत एतद अपि, ये वचन भी, कौन वचन, एतरे एतद उपनिषदो भविष्यन्ति। तो एतद अपि वचनम अनयोः इंद्र विरोचनयोः श्रवण गोचरत्वम यस्यति। श्रवण गोचर इंद्रिय का विषय, श्रवण इंद्रिय का विषय होगा, माने सुनेंगे। इति मत्वा उवाच प्रजापति, ऐसा मान करके प्रजापति ने कहा, क्या कहा, का अनुपलभ्य यथोक्त लक्षणम आत्मानम अननुविद्य। यथोक्त लक्षण ऐसा आत्मा अपहत पापमा, इस प्रकार से कहा हुआ जो आत्मा तत्व है, उस आत्मा का अननुविद्या माने स्वात्म प्रत्यक्षम च अकृत्वा, अपरोक्ष साक्षात्कार न करके, अप्रत्यक्षीकृत्य माने प्रत्यक्ष न करके, माने अपरोक्ष न करके, विपरीत निश्चयो च भूत्वा इंद्र विरोचनौ एतो ब्रजतो गच्छेताम।
विपरीत निश्चय वाले होकर के ये इंद्र और विरोचन यहाँ से चले गए, जा रहे हैं। अतो यतरे देवा वा असुरा वा किम विशेषित एतद उपनिषदः, जो देव और असुर में से कोई भी हो, यतरे देवा, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, कोई भी हो, किम क्या, ये विशेषित है, ये विशेषित किया जा रहा है कि क्या विशेषित किया जा रहा है, एतद उपनिषद माने आभ्याम या गृहीता आत्मविद्या सा यम उपनिषद, इन दोनों ने गृहित जो आत्मविद्या है वही यह उपनिषद है। एषाम देवानाम असुराणाम वा, इन सब देवताओं के मध्य में अथवा इन सब असुरों के मध्य में, कोई भी हो, देवता हो चाहे असुर हो, ये कोई भी, एतद उपनिषद माने इस प्रकार के उपनिषद वाले होते हैं, यानी एवं विज्ञान, ऐसे विज्ञान वाले होते हैं। एवं विज्ञानानि एशांते, एवं विज्ञान, इस प्रकार के विज्ञान वाले जो होते हैं, मान मिथ्या विज्ञान, देहात्म विवान, विपरीत निश्चय, एतन निश्चया, हाँ एते निश्चय एशांते, ये निश्चय है जिनके, भविष्यन्ति इत्यर्थ, निश्चय वाले होते हैं। ते किम, उनका क्या होगा, का परा भविष्यन्ति, अर्थात श्रेय मार्गात पराभूता, श्रेय मार्ग से पराभव को प्राप्त करते हैं, श्रेय मार्ग से बहिर्भूत हो जाते हैं, श्रेय मार्ग से विनष्टा भविष्यन्ति इत्यर्थ, श्रेय मार्ग से विनाश को प्राप्त करते हैं, श्रेय मार्ग को उपलब्ध नहीं होते। स्वगृहम गच्छतो शूरासुर राजयोर यो असुर राजः सह शांत हृदय एव सन विरोचनो असुरान जगाम, अपने अपने घर को जाते हुए इन दोनों में से, यानी सुरासुर राजयो, सुरराज और असुरराज, इन दोनों का दोनों के मध्य में यो असुर राजा विरोचना, आगे विरोचन दिया है, दोनों प्रथमांत है, जो असुरराज विरोचन है वह सह शांत हृदय एवं, वाह बहुत समय लगा पर कोई बात नहीं, 32-35 साल बहुत ज़्यादा इतने लंबे अवधि में नहीं होती है, पर एक विशिष्ट बोध उपलब्ध हो गया प्रजापति की कृपा से और हमारे परिश्रम से, तो बड़ा जीवन सार्थक हो गया है। प्रजापति की बड़ी कृपा है, अपने आप को कृतकृत्य समझ करके शांत हृदय होकर, सह शांत हृदय सन विरोचनो असुरान जगाम, विरोचन असुरों को, असुर लोक को चले गए। गत्वा च तेभ्यो असुरेभ्य, अब वहां जाकर के जो असुर है उन लोगों को, शरीरात्म बुद्धिर, या उपनिषद, जो उपनिषद, जो निश्चय माने शरीर में आत्मबुद्धि, ये निश्चय, ताम एताम उपनिषदम, ये शरीर में आत्मबुद्धि जो उपनिषद, उसी उपनिषद को, उसी आत्मबुद्धि को प्रोवाच उक्तवान असुरेभ्य, असुरों के लिए उन्होंने कहा। देह मात्रम एव आत्मा पित्रा उक्त इति, देह मात्र ही आत्मा है ऐसा पिता ने कहा। पित्रा उक्त इति पितृउक्त बना ना, कि पितृउक्त, पितृुक्त हो जाएगा, पितृुक्त हो जाएगा, पितृुक्त, पित्रा उक्त इति पितृुक्त, पित्रा ने कहा माने पिता ने कहा, तृतीय है। तस्मात् आत्मा एव देह इह लोके महय्य पूजनीय, इसलिए आत्मा ही माने देह इस लोक में क्या करना, उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे देह की पूजा कर लेनी चाहिए। तथा परिचर्य माने परिचरणीय, उसी तरह से इसका परिचार, उसकी सेवा खूब कर लेनी चाहिए।
आत्मानम यह एव यह लोके देहम, माने आत्मानम देहम, आत्मरूप जो देह है इसको इस लोक में, महायन माने परिचरण, इसकी सेवा करते हुए, उभौ लोको अवाप्नोति इमं च अमुं च, इस लोक और परलोक दोनों को प्राप्त कर लेता है। कहा तो इहलोक और परलोक प्राप्त करेगा, तो जो पीछे आया था कि ऐसा आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि से सर्वान लोकान आपनोति सर्वान कामांश्च, ऐसा बताया था। तो इहलोक और परलोक को ही तो प्राप्त कर रहा है ना, ये सभी लोगों को और सभी कामनाओं को तो प्राप्त कर नहीं रहा है, ऐसी आशंका हो गई। भूल गए क्या विरोचन, भूल गया क्या जो उपदेश सुन करके ब्रह्मलोक में पहली बार गया? तो उत्तर देते हैं कि इहलोक परलोकयो रेव, सर्वे लोका कामाश्च अंतर्भवन्ति राग्यो अभिप्राय, माने इहलोक और परलोक में ही सभी लोक और सभी प्रकार की कामनाओं का अंतर्भाव होता है, ऐसा राजा का अभिप्राय है। कहाँ पर? अब ये तो शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं लोग, शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, और जो शरीर को आत्मा मानता है, जो इंद्रियों को आत्मा मानता है, जो मन को आत्मा मानता है, वो तो चार्वाक कहलाता है कि नहीं? वो तो इहलोक जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध को तो मानता है, परलोक को तो नहीं मानता। तो परलोक शब्द भगवान भाष्यकार ने कैसे कह दिया? चार्वाक के लिए परलोक यही लोक है जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो जाना जा रहा है वही है, और जो अनुमान इत्यादि तो प्रमाण उनके पास है ही नहीं। का परलोक का मतलब इतना ही है कि मरण के आगे भी लोगों की कीर्ति की अनुभूति देखी जाती है ना, कीर्ति होती है। जैसे यहाँ भी जो देहात्मवादी है वो देख तो रहा है ना, पांडवों की कीर्ति आज भी है, और इससे पहले जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, राजा हुए, उनकी कीर्ति आज भी जिंदी है। तो उसी तरह से परलोक माने मेरी कीर्ति भी आगे बनी रहेगी, ऐसा उन्होंने ऐसा समझते हैं ये परलोक का मतलब। तो अब जो देहात्मवादी है उनकी एक तरह से निंदा करते हैं, देहात्मवादियों की, उनके मिथ्या बोध की निंदा करते हैं। और साथ में ये भी बता देते हैं कि वैसे लोग आजकल बहुत मात्रा में है, हम लोग भी उसके लपेटे में आ रहे हैं। ये जो बताया जा रहा है उसकी लपेटे में सन्यासी भी आ रहे हैं। अब ये कैसी परंपरा चल पड़ी भगवान जाने कहाँ से चल पड़ी, पर ये जो यहाँ कहा जा रहा है वो हम लोग भी करते हैं, जबकि आप तो निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं, देहात्मवादी है ही नहीं। पर देहात्मवादी जो करते हैं वो आप भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये बड़ा अजीब व गरीब है। तो इसका समाधान तो आप ही लोग विचार कर लेना। तस्माद् अपि अद्य इह अददानम् अश्रद्धानम् अयजमानम् आहुरासुरो वत इति असुराणां हेषा उपनिषत् प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेन अलंकारेणेति संस्कुर्वन्ति एतेन ह्यमुं लोकं जिष्यन्तो मन्यन्ते। मन्यन्ते पाठ है, वो यकार के ऊपर बिंदी चाहिए। यकार के ऊपर बिंदी है कि नहीं?
या आधा मन्यते मन्यते मन्यन्ते जेष्यंतो मन्यन्ते, ऐसा ही है पाठ। मन्यते एक वचन पाठ होगा, मन्यन्ते ये सब जगह ऐसे ही पाठ है क्या? हाँ, तो पुराने का प्रिंट मिस्टेक था इसलिए, क्योंकि जेष्यन तो मन्यन्ते हमने बनाया है, इसीलिए जहां बनाया है ना तो वो आप लोगों को संकेत कर देते हैं। तस्मात् अपि अद्य, तो ये जो आसुर संप्रदाय है वो आज भी विद्यमान है। आसुर संप्रदाय आज भी जगत में विद्यमान है। इह अददानम अश्रद्धानम अयजमानम आहु, यहाँ जो लोग होते हैं जो दान न करने वाले होते हैं और जो अश्रद्धालु होते हैं, दान न करने वाले और जो अश्रद्धालु होते हैं, और अयजमानम, और जो यथा सामर्थ्य के अनुसार वो लोग जो है यजन भी न करने वाले होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को आहु माने वेद प्रमाण को स्वीकार करने वाले प्रामाणिक शिष्ट लोग, वो कहते हैं आहु आसुरो वत इति। अरे बड़ा असुर है, असुर क्या बोलते हैं, ये असुर है, आसुरी प्रकृति है इसकी, आसुरी संपदा वाला है, बड़ा दुर्गुण इसमें है। अरे इतना उसके पास है फिर भी नहीं देता, और श्रद्धा की तो कोई चीज इसके अंदर में है ही नहीं, और यजन कर सकता है, यज्ञ आदि का संपादन कर सकता है परंतु नहीं करता, बड़ा नास्तिक है, बड़ा आसुरी प्रकृति का है, ऐसा मानते हैं। कि असुराणाम हिसा उपनिषद, क्योंकि असुर इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की जानकारी, इस प्रकार का निश्चय किसकी है, कहते हैं असुरों की है। और फिर क्या सोचते हैं वे लोग, क्या करते हैं, प्रेतस्य शरीरम, जो मरा हुआ है ना पुरुष, जो पुरुष मर चुका है उसके शरीर को, प्रेतस्य पुंसः शरीरम, मरे हुए पुरुष के शरीर को भिक्षया, अनेक अनेक उपकरणों से, अनेक साधनों से, यानी जो है भस्मी लगा देते हैं, चंदन लगा देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला लगाते हैं, और बल्कि कितने बार दूध दही से भी स्नान कराते हैं। ये जो दूध दही से स्नान कराते हैं कि नहीं कराते हैं, वो भी कराते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा दिखता है। तो शरीरम भिक्षया वसनेन अलंकारेण, वसन माने वस्त्र पहनाते हैं, और अलंकारेण और कुछ अलंकार भी लगा देते होंगे कहीं कहीं पर। संस्कुर्वन्ति, जो गाड़ते होंगे, हो सकता है ऐसा करते होंगे, और जो श्मशान में ले जाकर के जलाते हैं वो तो अलंकार शायद लगाते हैं कि नहीं लगाते। हाँ, उसमें रख देते थे। हाँ, तो वहां भी रखते थे, हमारे यहाँ भी तो ले जाते हैं ना, श्रृंगार करके ले जाते हैं यहाँ पर उसकी निंदा की गई है, देखो ना। संस्कुर्वन्ति एतेन ही अमुम लोकम जेष्यन्तो मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं कि ऐसा कर देने पर कुछ पुण्य की उपलब्धि होती होगी, जो भी होता होगा वो अमुम लोकम, जो स्वर्गलोक है, जिस लोक में इनको जाना है उस लोक को ये जीत जाते हैं, ऐसा मानते हैं। तो हम लोगों के यहाँ भी परंपरा ये है, सन्यासियों में भी है। और जैसे भिक्षा की झोली लटका देते हैं और उसमें जो है फल फूल डाल देते हैं, भिक्षा की झोली, और स्नान कराते हैं, भस्मी लगा देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, ये कर लेते हैं। पर ये नहीं सोचते हैं कि इससे परलोक की प्राप्ति होगी, ये नहीं सोचते।
और शायद मुझे लगता है कि इसके पीछे का मकसद महापुरुषों का यही रहा होगा कि भाई अब तो जाना जो करना हो रहा था हो ही गया है, तो अब अंतिम में इस मैंने पहले इस शरीर का सम्मान किया है हम लोगों ने, तो जाते जाते असम्मान क्या करना, उतने अर्थ में उसका सम्मान किया गया होगा ऐसा लगता है हमको। पर चूंकि जो वेदांती है सन्यासियों के प्रति ऐसा होता है, तो उसका मकसद किसी दूसरे लोक में जाना थोड़ी होगा। पर जहाँ आप इजिप्ट का बता रहे हो अथवा यहाँ जो हमारे लोग भी करते हैं, वहाँ ये मान्यता हो सकती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं, वो सत्संग नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता नहीं है ही, क्योंकि श्रुति कह रही है ना संरक्षित करते हैं। हम्म। हाँ उसमें ऐसा रखते हैं। तस्मात् तत्संप्रदायो अद्यापि अनुवर्तते यह लोके, इस लोक में वो परंपरा आज भी है, संप्रदाय आज भी है। अददानम माने दानम, अकुर्बाणम दान न करने वाले को, माने अविभागशीलम, जो है आपके पास उसका विभाग करके देना चाहिए। अरे समाज से हमने किसी तरह से कमाया है तो समाज को देना चाहिए ना, जहाँ जहाँ पर भी समाज में जिस जिसको आवश्यकता है उसको देना चाहिए, इसीलिए विभागशील होना चाहिए था। दानशील माने विभागशील होता, और अददान माने अविभागशीलम, जो विभाग नहीं करता, देता नहीं। अश्रद्धा दानम माने सत्कार्येषु श्रद्धा रहितम, सत्कार्यों में वो श्रद्धा से रहित है। सत्कार्यों में श्रद्धा होगी तो कार्य करने में प्रवृत्त होगा, यदि सत्कार्य में श्रद्धा ही नहीं होगी तो कार्य करने में प्रवृत्त भी नहीं होगा। श्रद्धा समर्पण कराती है, श्रद्धा जो होती है आपको श्रद्धेय में समर्पण कराती है। चाहे वो जैसे गरीब लोग हैं, शास्त्र ने कहा दरिद्र नारायण समझ करके सेवा करो, तो बड़े प्रेम से सेवा करते हैं जो सेवा करने वाले होते हैं। से कोई बीमार होते हैं, हम नर्मदा परिक्रमा में थे तो चलते चलते कुछ हम घूम करके नर्मदा किनारे जा रहे थे, शायद रोड छोड़ करके, तो संयोग से एक आश्रम के बिल्कुल उसमें आ गए, आश्रम के परिसर में आ गए, या कोई महात्मा थे साथ में। तो एक माता निकली सन्यासी, तो हम लोगों को देखा तो देखते कहा स्वामी जी आप बैठिए चाय पी करके आइए। हम पीछे चाय पी करके आए थे, तो हमने पूछा आप अकेले रहती है? कहते नहीं, और एक स्वामी जी भी साथ में है, पर वो हम सगे भाई बहन है। तो मैंने कहा स्वामी जी कहाँ गए? तो कहा कि यहाँ आगे अस्पताल है, तो अस्पताल से हम भोजन का मेनू ले लेते हैं, और यहाँ तो कोई सेवा का ऐसा कोई प्रकल्प दूसरा है ही नहीं, इसलिए अस्पताल के मरीजों को हम यहाँ भोजन बना करके उनके मेनू के हिसाब से भोजन बना करके भेजते हैं। तो स्वामी जी भोजन लेकर के गए हुए हैं, ध्यान में आए कि नहीं? देखो सेवा करने के लिए माध्यम ढूंढा उन्होंने, इस प्रकार से किसी में होता है। तो इसलिए अब श्रद्धा है, तो नारायण तो सब जगह मौजूद है, का भाई रोगी नारायण की सेवा करो, का गरीब है तो दरिद्र नारायण की सेवा करो, तो कहीं ना कहीं से सेवा करना श्रद्धा होने पर कर सकता है। तो सत्कार्येषु श्रद्धा रहितम, यथाशक्ति अयजमानम, अपने में सामर्थ्य तो है परंतु यजन का कर्म नहीं करता। अब मान लो यज्ञ करता है, तो समाज से जो धन कमाया है उसने यज्ञ करता है, तो यज्ञ में ऋत्विक भी आते हैं, ऋत्विक दक्षिणा लेकर के जाता है, तो उसके बाल बच्चे पत्नी परिवार पलता है। और यज्ञ में दूसरा काम करने वाला जो दूसरा व्यक्ति होता है, उस दूसरा व्यक्ति के भी बच्चे परिवार पलते हैं, तमाम मजदूर काम करते हैं, और इसका स्वयं का पुण्य का लाभ हो जाता है, और इसका धन का शोधन हो जाता है। तो धन का शोधन करने का ये तरीका था पहले, टैक्स दे करके धन का शोधन अभी का तरीका है,
खूब कमाओ और टैक्स दे दो, धन का शोधन हो गया कि नहीं? पर धन का शोधन का तरीका वो नहीं था। धन का शोधन का तरीका था, आप 6 या 10% समाज के काम में शास्त्रीय दृष्टि से उपयोग करो तो आपका धन का शोधन हो जाता है। ये था पहले। तो यथाशक्ति अयजमानम, अयजन स्वभावम, जिनका यजन करने का स्वभाव नहीं है उनको आहु कहते हैं। आसुर खलु अयम, ये असुर भाव वाला है ये। यत एवं स्वभावो, क्योंकि इस प्रकार का स्वभाव वाला है। वत इति खिद्यमाना आहु, वत आया ना मूल में, वत माने ऐसा, खिद्यमाना, खिद्यमान का मतलब है खिन्न होते हुए, खिन्न होकर के ऐसा कहते हैं। बड़ी ग्लानि, बड़ी मतलब दुखी होकर के कहते हैं। शिष्टा माने कौन कहते? वेद प्रमाण को समझने वाले। असुराणाम ही यस्मात् अश्रद्धानतादि लक्षण ऐसा उपनिषद। ये उपनिषद जो है ये अश्रद्धानतादि लक्षण जो उपनिषद है असुरों की ही है। तया उपनिषदा संस्कृता संत, इस प्रकार के उपनिषदों से जो संस्कृत हुए उस उपनिषद को स्वीकार करने वाले, उसी के अनुसार जीवन जीने वाले, वो लोग प्रेतस्य, मरे हुए पुरुष के शरीर को, मरे हुए पुरुष के शरीर को कुणप बोलते हैं। कुणप, कुणप माने मृत शरीर। उस मृत शरीर को भिक्षया गंधमाल्य अन्नादि लक्षणया, गंध माने चंदन इत्यादि, माला इत्यादि, अन्न भी देते हैं। अन्नादि लक्षणया, अन्नादि लक्षण के द्वारा, वसनेन वस्त्रादीन आच्छादनादि प्रकारेण, आच्छादनादि प्रकार से, अलंकारेण ध्वज ध्वज पताकादि करणेन इति, ध्वज अलंकार और ध्वजा पताकादि करके इति एवं संस्कुर्वन्ति, इस प्रकार से उसका क्या करते हैं? संस्कार करते हैं। एतेन कुणप संस्कारेण, इस मृत शरीर का संस्कार कर देने से, अमुम प्रेत्य प्रतिपत्तव्यम लोकम जेष्यन्तो मन्यन्ते, अमुम लोकम, उस लोक को, प्रेत्य माने मर करके या मरे हुए, मर करके जो जाते हैं हुए, उस लोक को प्राप्त करते हैं, जीत लेते हैं, ऐसा मानते हैं। तो ये सब तो प्रजापति ने, हाँ, जो उपदेश दिया उसको मिथ्या उपदेश को ही यथार्थ समझा। माने प्रजापति के उपदेश को मिथ्यात्व न ग्रहण किया उसने, और ग्रहण करके चला गया अपने लोक में और आसुरी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। ये बताया। इंद्र की क्या हालचाल है ये तो बताया नहीं। तो इंद्र के हालचाल बताने के लिए इस श्रुति वाक्य लाते हैं 9वां खंड में। अथः इंद्रो अप्राप्यैव देवान्, एतद् भयं ददर्श, यथैव खलु अयम् अस्मिन् शरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति, सुवसने सुवसनः, परिष्कृते परिष्कृत, एवं एव अयम् अस्मिन् अंधे अंधो भवति, श्रामे श्रामः, परिवृक्णे परिवृक्णो, अस्यैव शरीरस्य नाशम् अन्वेषयिष्यति। अथ
विरोचन के जाने के बाद जो देवराज इंद्र के अंतर्गत में जो विशेषता है उसको दिखा रहे हैं। विरोचन तो चले गए असुर राज। अब देवराज इंद्र में विरोचन के समान ही विशेषता रही अथवा उससे भिन्न प्रकार की विशेषता देवराज इंद्र में है आई, तो इसको दिखाते हैं। अतः इंद्रो अप्राप्यव देवान, वो असुर लोक को जा रहे थे, देवलोक को जा रहे थे। तो इनको देवलोक पहुंचने से पहले ही अप्राप्यव देवान एतद भयम ददर्श, का ये भय पैदा हो गया उनको। विचार कर रहे थे ना, का विचार उन्होंने नहीं किया, का वो निश्चिंत हो गए। थोड़ा राजसिक तामसिक भाव ज्यादा है, सात्विक कम है विरोचन में, और इंद्र में तामसिक और राजसिक कम और सात्विक देवता है, इसलिए ज्यादा है। इसलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम, और सत्व गुण में क्या होता है? ज्ञान होता है, और थोड़ा सही ज्ञान होता है। माने सही ज्ञान का मतलब जैसे जगत में जीने के लिए जो ज्ञान होता है, तो एक तमोगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, ज्ञान तो उसको भी होता है क्योंकि सत्य वहां भी है, परंतु उसको गलत ज्ञान भी सत्य करके मालूम पड़ता है, संसारिक ज्ञान भी। और संसार में जिसको हम सत्य मानते हैं, तो जो सात्विक प्रकृति वाला होता है उसको वो ज्ञान जरा सही है तो मिथ्या पूरा का पूरा, पर उसको अपेक्षाकृत सत्य मालूम पड़ता है। और जितना जितना सत्व का उद्रेक होता है उतना उतना उसकी सोच और ऊपर की होती है, और इसलिए नीचे का मिथ्या होता है, ऊपर का और सत्य होता है। और जैसे भगवान ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, है कि नहीं? और भाई धर्म तो पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, पितृधर्म है ना, ये सब तो धर्म है। तो कहने एक स्थिति ऐसी आएगी कि सभी धर्मों का परित्याग करोगे तो दोष नहीं लगेगा। जैसे महाराज जी सुनाते थे, शादी करके आए, पहली रात्रि है, यदि आपको तीव्र वैराग्य हुआ कि नहीं हम संसार में नहीं जाना चाहते, पर इतना जो हो गया ये भी बहुत हो गया, यदि वो निकल करके जाता है और निकलने का ऐसा भाव है कि वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है सचमुच, तो यदि निकलता है तो दोष नहीं है। कहा क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में कहा कि यदि कुल की रक्षा करनी है तो एक व्यक्ति का त्याग कर दो तो पाप नहीं लगेगा। यदि गांव की रक्षा करनी हो और एक परिवार का त्याग करना पड़े तो दोष नहीं लगेगा। यदि जनपद की रक्षा करनी हो एक गांव को हटा देने से, तो गांव को हटा दो, जनपद की रक्षा करो तो दोष नहीं। देश की रक्षा करने के लिए जनपद को हटाना पड़े, ना हटाना पड़े तो अच्छी बात है, पर यदि सब कुछ छोड़ करके भी आत्मा की प्राप्ति होती है तो सब कुछ छोड़ने में दोष भी नहीं है। आत्मा प्राप्ति को इतना महत्व दे दिया है, इसीलिए स्तर बाय स्तर है। तो चल अथ इंद्र अप्राप्य व देवान एतद भयम ददर्श, क्या भय देखा? ये जो है ना चिंतनीय है, सबके लिए भी चिंतन है, जो इंद्र ने चिंतन किया। यथैव खलु अयम, अयम माने छायात्मा, ये जो छायात्मा है जिसको हमने आत्मा समझ लिया है, ये छायात्मा के विषय में तो हमको तो भय लग रहा है, क्योंकि वहाँ तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि वहाँ तो भय नहीं रहता है। ऐसा आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्युर, विमृत्यु कहा ना, सबसे बड़ा भय तो मृत्यु से होता है, तो मृत्यु से रहित बताया है। तो अयम माने यह छायात्मा अस्मिन शरीरे साधु अलंकृते सती, यदि ये जो शरीर हमारा स्थूल शरीर, इसको अच्छी तरह से अलंकार कर दें तो छायात्मा अच्छी तरह से अलंकृत, साधु अलंकृतो अयम भवति माने छायात्मा भवति। और अस्मिन शरीर सुवसने, और यह शरीर अच्छी तरह से वस्त्र से विशिष्ट कर दे, पहरा दे तो सुवसना छायात्मा भवति, सुंदर वस्त्र वाला छायात्मा हो जाता है। तो अस्मिन शरीर परिष्कृते, और यह शरीर स्थूल शरीर परिष्कृत होता है, नक्षिक इत्यादि से रहित हो जाता है। तो छायात्मा भी नक्षिक से
रहित हो जाता है। एवं एवं उसी तरह से अयम माने छायात्मा अस्मिन अंधे, ये स्थूल शरीर के अंध होने पर, ये स्थूल शरीर के अंध होने पर अंधो भवति, ये छायात्मा भी अंध हो जाता है। और श्रामे श्राम, और श्राम का मतलब है कि एक आंख, एक नेत्र न रहने को श्राम कहते हैं। पर का अंध शब्द से एक नेत्र का न रहना भी आ जाता है। अंध कह देने से एक नेत्र के न होने का भी उसी में अंतर्भाव हो सकता है। फिर श्राम का अर्थ ये लेना कि जो आंख और नाक जिसकी बहती रहती है, आंख और नाक जिसकी बहती रहती है उसको श्राम कहना। यदि स्थूल शरीर में आंख और नाक बहती हुई दिखे तो वो जो छायात्मा है वहां भी क्या दिखेगा, आंख और नाक बहता हुआ दिखेगी। और परिवृकणे, और यदि स्थूल शरीर में हस्तपाद आदि एक्सीडेंट में छिन्न भिन्न हो गए तो परिवृकणो, छायात्मा में भी परिवृकण होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, दिखता है। तो और सबसे बड़ी बात है अशैव शरीर से नाशम अनु, ये शरीर जब नष्ट हो जाता है कि नहीं, इस शरीर के पांचों भूत जब पांच भूत में विलीन हो जाते हैं तो इसका भी ऐसा नश्यति, इसकी छायात्मा कहाँ रहेगा, छायात्मा छाया ही खत्म हो जाएगी, छाया स्वरूप खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इसको सार्थक फल इसमें नहीं है। ऐसा इंद्र जी ने देखा, विचार किया, मैं अन्नमय नहीं हूँ, प्राणमय नहीं हूँ, मनोमय नहीं हूँ, विज्ञानमय नहीं हूँ, आनंदमय नहीं हूँ, फिर क्या हूँ, कहते ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा हूँ, वही तत्पदार्थ का लक्ष्य है। और ये दोनों में अभेद हो गया, वही मैं हूँ। जैसे आप चिंतन करते रहते हो तो स्थूल शरीर में को चिंतन करके इसको हटाने का एक तरीका ये भी है कि ये तो नाश हो ही रहा है, तो नश्यति। तो ऐसा उन्होंने सोचा और प्रजापति के पास जाते हैं। तो प्रजापति को जाकर के बोलेंगे, क्या बोलते हैं फिर देख लेते हैं, है ना। ओम